अजय जी, आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो उससे संबंधित एक एक जिज्ञासा थी कि आजकल महाकुंभ प्रयाग में चल रहा है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? और कुंभ का आयोजन अन्य स्थानों पर भी होता है, इसमें भी कोई स्थान अधिक श्रेष्ठ या सब बराबर होते हैं? ये जानना चाहती हूँ मैं। अच्छा, ये कुंभ से संबंधित हुआ जी, कुंभ तो। से संबंधित है। हाँ, तो एक कुंभ तो एक जो पौराणिक हमारी जो कथाएं हैं ना सारी, हम्म। वो तो ये था कि भाई देवता जब वो अमृत कलश लेके इसमें चले त्रिवेणी संगम क्या है वो भी बता दें कि तो। इसका क्या महत्व है त्रिवेणी संगम का, हाँ वो भी बता दें। हाँ, तो आप पहले त्रिवेणी को ले लो। जी बताएं। तो संगम तो जब भी दो का मिलन होता है तो संगम कहलाता है। जी। वो नदियों का ही नहीं, संगम तो बहुत सारे हैं। हम्म। हाँ, हृदय का भी संगम ही होता है। जी। और इसी तरह से जो धार्मिक मेले लगते हैं ना, ये तो गुरु लोग करते हैं, वो समागम कहलाता है हम्म। गुरुओं का। जो बड़े बड़े हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, जी। तो वो धार्मिक क्रिया में भी, जिसमें कि आप जिसको कहते हैं निर्मल होके और एक दूसरे में खो जाएं, वो संगम कहलाता है। तो अब नदियों में तो कहा जाता है, अब तो ऊपर संगम बहुत सारे हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये प्रयाग है ना। अब जो ये है त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम, ये केवल मात्र संगम नहीं है, ये त्रिवेणी है, इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला। तो देखो, इसमें कौन कौन सी धाराएं मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। जो कि सरस्वती प्रकट में नहीं है तो नहीं, पर संगम है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? वो लिखा क्यों है? झूठ बोल रहे हैं क्या? जब दो हैं तो तीसरी नजर क्यों नहीं आती? है ना। जी। अब आप अपने उस पे आ जाओ, अपने शिक्षा पे, जी। जो हमारे सामान्य ये आपके धर्मों में भी मिलती है और हमने अपनी कक्षाओं में भी पढ़ी है, जब हम हिंदी और हमारे पूर्वज ये पढ़ते थे। गंगा कहाँ से आई है बताओ? स्वर्ग से। स्वर्ग से आवाहन किया है गंगा का धरती पे कल्याण हेतु, क्योंकि उनको जो पुरखे थे, वो पुरखे आबद्ध थे, मुक्त नहीं हो पाए, तरण उनका तारण नहीं हो पाया, है ना। तो गंगा तो वो ही स्वर्ग की, यानी कि आप जब तक गंगा से नहीं जुड़ जाएंगे तब तक आप उच्च अवस्था को प्राप्त न कर पाएंगे, इस मृत्यु लोक में रह जाएंगे। अब दूसरी नदी है यमुना, उनका संगम हुआ जो प्रैक्टिकल दिखता है। अब यमुना कैसी भी है, दिल्ली में उस पर अब ये इलेक्शन में इतनी सारी बातें हुई हैं, हार जीत मुकदमे फैसले वो सब चल रहे हैं कि उसमें जहर है और अमोनिया, वो सब चीज़ें छोड़ दो। पर जो हमारी सनातन भाव से है, तो यमुना का अस्तित्व क्या है? वो भी एक पवित्र नदी है हमारी, गंगा के बाद मानते हैं, उत्तर भारत में तो मानते ही मानते हैं, और भी पवित्र है। पर गंगा यमुना का जो भाव है, वो हमारे दक्षिण भारतीय लोग भी चाहते हैं कि गंगा जरूर कर लें। हम विभिन्न नदियों में जाना चाहते हैं कि नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, पर प्राथमिक स्थान गंगा का है। ऐसे ही द्वितीय स्थान रैंक जो है वो यमुना का है। अब यमुना कौन है? यम की बहन, यम की। यम कौन है? मृत्यु के देवता, ठीक है ना। और ये लोक कौन सा है? मृत्यु लोक। तो आप कनेक्ट करो इसको। आप जो ऊपर के स्वर्ग के जीव थे, प्राणी थे, सोल थी, वो आकर के मृत्यु लोक में भेज दी गई और हम इसमें आकर्षित हो गए। और इसी के आकर्षणों में हम, मतलब इसमें दलदल में हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में मस्त हो रखे हैं, मुंह धोने हैं, कपड़े पहनने और ये करने में, और जैसे होली खेलते हैं। तो ये हो गया मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक का वहाँ पे हुआ मिलन। अब वो जब जब दोनों चीज़ें जाके मिलती हैं, तो जो सामान्य जन है वो तो जाएगा जैसे तैसे धक्का मुक्की करके, और किस घाट पे कैसे गोते लगाने हैं मुझे, और डुब्बू डुब्बू करके भाग आएगा। वो किसकी हुई? वो डुब किसकी? डुबकी लगी किसकी? वो लगी आपके शरीर की। जो ये 5 फुट की काया मिली है, 5.5 फुट की आपको, इसको आपने 5-7 गोते लगाए और आप आ गए। तो ये तो 20-30-40 साल बाद ये तो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो ऐसा है आपने साड़ी रंगवा ली, तो साड़ी तो घिस पिट जाएगी, आप वैसे के वैसे ही। डाई करवा ली आपने अपनी चुन्नी, तो चुन्नी मत रंगो, मेरे रंग लिया आज चुन लिया सजना तोरे रंग में, अरे अपने हृदय रंगो सजना के रंग में, कान्हा तोरे रंग में। तो मीरा ने साड़ी नहीं रंगी, मीरा खुद रंग गई,
तो अब ये ज्ञान आपको कैसे हो लगा? एक तो ये कि भाई जाएं, लाखों लोग हैं, करोड़ों आदमी हैं, तो आप ये सोचो ये करोड़ लोग आदमी का पवित्र हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, इनके जो दुर्गुण थे अवगुण थे क्या वो समाप्त हो गए? वो आने के बाद भी वैसे ही मिलेंगे आपको। आपको पता नहीं लगेगा कि इसने कुंभ का स्नान कर भी लिया कि नहीं। वास्तविकता निंदा नहीं है, क्योंकि रास्ता यही है, मार्ग यही है। स्कूल तो बंद होंगे नहीं, पर स्कूल के सारे विद्यार्थी सफल नहीं होते। वो यूं ही अपना चाट पकौड़ी बेच के जीवन गुजार लेते हैं, या नौकरी पाली। नौकरी का मतलब है पैसा, जीवन यापन, उदर पूर्ति। नौकरी इतने है क्या? नौकरी इसीलिए है, ये शिक्षा ज्ञान क्या इसीलिए है स्कूलों की, कि आपकी उदर पूर्ति की अच्छी व्यवस्था हो जाए? नहीं, इसकी हो जाए, इसकी हो जाए। तो वहां जाके आपको क्या होगा कि जो जागृत होगा तो वहां पे सरस्वती प्रकट होती हैं। गुप्त नदी है, कहा तो ये क्या है? तो सरस्वती सामने सामने कोई उसमें डुबकी नहीं लगा सकता। जैसे कि आपकी जो ये विद्या है, विद्यालय हैं, इनमें सब लोग प्रवेश नहीं करते, प्रवेश करके पा नहीं सकते। तो जब आप वहाँ जाओगे और उस जगह पे बैठ के आप स्नान करोगे उस अवस्था को, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को यथार्थ में रूप देना पड़ता है, किसी को भी, पर वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जैसे हम भगवान के विग्रह बनाते हैं, मूर्तियाँ, पर वो उस मंदिर में वही मूर्ति तो भगवान नहीं है। अब शंकर के बहुत मंदिर है, विष्णु के बहुत मंदिर है, कृष्ण के बहुत मंदिर है। तो वहाँ आपके भीतर प्रकटन होगा सरस्वती का। जब आप समझ जाओगे अरे मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग, ये यमुना, यमुना ने मुझे कहाँ का लिया हुआ है? यमुना तो ये लिए बैठी भी है, आकार साकार को। और गंगा है, गंगा स्वर्ग की है, वो सोल को। तो जब इन दोनों चीज़ों को आप समझेंगे और इनको यों करें एक तरीके से, उसमें जब आप जाएंगे दोनों आ रखी होंगी, तो आपको एक तरीके से रंग भेद भी पता चलता है, एक श्यामल है एक श्वेत है। तो जब उसमें आपका मन भ्रमित होगा और आप उसे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको एक तीसरा दृश्य नजर आने लगेगा उभर के। वो होता है सानिध्य से, संगत से, एसोसिएशन से। जब आप रहें, टिकें, बैठें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा इनपुट लेके जाएं, जैसी चर्चा हम लोग करते हैं ऐसी करें, और वहाँ बैठ के करेगा ध्यान, तो समझना शुरू कर देंगे कि भाई सरस्वती का भी जिक्र है। सरस्वती है कहाँ? आ तो गया मैं यहाँ पे, ये तो गंगा इधर से आई, यमुना इधर से आई, वो चल पड़ी। तो मुझे जब ये क्षेत्र मिलते हैं और जो ऊर्जाएं मिलती हैं, तो वहाँ एक वाइब्रेशन है ऊर्जा का, जो वैज्ञानिक उपकरणों से पकड़ में आ जाएगा। या गर्मी में आप कॉलेज की दीवारें देखें, कॉलेज बड़े बड़े होते हैं ना, यूनिवर्सिटी, तो दीवार के पास ऐसी लहरें उठ रही होती हैं, मैदान साफ दिखता है पर उस वॉल के पास में यूं रहता है। ऐसी वहाँ वो क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में यदि आपने ले लिया, एक तरीके से आपने वाष्प, स्टीम ले ली, तो आपकी नाक खुल जाती है। स्टीम लेने से सांस भीतर तक, फेफड़े साफ हो जाते हैं। तो आप इस तरह की दृष्टि से जाएं तो उसमें वो सरस्वती का प्रस्फुटन ये होगा कि आप में ज्ञान पैदा हो जाएगा। ज्ञान पैदा हो जाएगा, हृदय भी निर्मल हो जाएगा, और जो आपका हृदय इधर डामाडोल करवाता था वो ज्ञान से एसोसिएट हो जाएगा, वो चलने लगेगा। और जब सरस्वती प्रकट होंगी तो आपको मकसद समझ में आ जाएगा। गंगा भी अपनी जगह रहेगी, यमुना भी अपनी जगह रहेगी, और जो मूल सरस्वती है वो आके काम कर जाएंगी। हाँ, जैसे रोटी बनाने के लिए आग भी चाहिए, आटा भी चाहिए, पर आग और आटे से रोटी नहीं बनती। एक तवा चाहिए बीच में, है ना? वो अग्नि को सारा लेगा, ताप लेगा, उसको बनाएगा, फिर उस पर रोटी सीख जाएगी। तो आप वो ये समझिए कि वहाँ जाएंगे तो आपके भीतर सरस्वती का प्रकटन होगा, जो गुप्त हैं, प्रकट रूप में, भौतिक रूप में नहीं है, पर जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें वो आपके भीतर प्रकटन होगा। जैसे सागर मंथन में ये कलश निकले, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको मृत्यु लोक का भी प्रभाव छूटेगा, क्योंकि मृत्यु लोक से आपका शरीर है, हम मृत्यु लोक में ये मिटेगा। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। साधन मिटते हैं, सामग्री मिट जाती है, और सोल तो बची रहती है। तो जब आप ये समझना शुरू कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू समझ जाएगी। कितनी है वैल्यू है, पर कितनी, जरूर उससे ज़्यादा कर दिया आपने वैल्यू शरीर की। और वहाँ जो बेकार की चीज़ समझ में आती है, क्योंकि वो आपसे कुछ मांगती नहीं। सोल तो कुछ मांगती नहीं है, सोल तो चक्कर काटती रहती है। जितनी चीज़ें चिपका दो फिर चल पड़ती है लेके, है ना? जैसे बहुत सारे ये जीव होते हैं,
तो इन पे यदि कोई चीज़ बांध दी जाए, इनकी पूँछ में बांध दी आपने तो वो खोल नहीं पाते, गले में रस्सी बांध दी तो बेचारे फिरते रहते हैं। चिड़िया में के गले में टांग में धागा बांध देते थे बचपन में, ये मेरी चिड़िया है तेरी चिड़िया है, तो बेचारी वो बंधी फिरती रहती है। तो इस तरीके से हमने उसको बांध दिया सोल को, वो बंधी फिरती रहती है। तो सरस्वती का जब प्रकटीकरण हो जाएगा वो आपके भीतर होगा, तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी, और फिर आप इस 17 स्तंभ से दूर होना शुरू कर देंगे और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो जब तक वो स्नान क्या है, वो स्नान फिर अंदर का है कि जो हमारी सोल के साथ, हमारे भावों के साथ जो हमने फालतू की चीज़ें जोड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे हमें वेस्ट लगने लगेगी। अरे तू ले जा, ये रखा है, मैं ले जाऊँ, हाँ ले जा, ये मुझे क्या करना, मैं तो रह लूँगा। तो ये है संगम त्रिवेणी का स्नान। अब बात है कुंभ की, है ना। तो कुंभ में क्या है कि वो भी कुछ क्षेत्रों में जिस जगह वो कहते हैं अमृत से जल टपका गिरा, वो जल की बूंद गिरी, तो बूंद तो गिरी ही रहती है, बूंद तो गिरी रहती है। पर इसमें मैंने खुद बहुत गहराई में जाके इसको नहीं किया, क्योंकि ये क्या है कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, शुरू में मैंने कोशिश करी थी कि वो ज्योतिष को सीखूं, नक्षत्रों को सीखूं, है ना, पर फिर मेरी वो हट गई। मतलब मुश्किल से मुश्किल एक या 2 साल में मैंने उसको हटा दिया, मैं नहीं। पर पता तो है, तो जितने भी ग्रह घूमते हैं तो इन ग्रहों का एक संयोग वियोग बनता है, जिससे एक वातावरण क्रिएट होता है। जैसे हम यहीं रहते हैं, आज अब सर्दी है, इन कपड़ों में बैठे हैं, अभी अप्रैल में हम AC चला रहे होंगे, बैठे हम यहीं पे हैं। तो जब ग्रह एक निश्चित दशा में आते हैं तो पृथ्वी पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है तो इन क्षेत्रों में भी पड़ेगा। और जो अच्छे क्षेत्र हैं, ऊर्जावान हैं, प्योर हैं, यानी कि समझदार को इशारा काफ़ी, यही तो कहलाता है, तो ये क्षेत्र और अतिरिक्त किरणें अच्छी आएंगी। तो उस अवस्था में, उस भाव में यदि आप वहाँ पहुँचे और आप वहाँ टिके और आप रहे, तो आपका रियलाइजेशन यदि आप चाहते हैं तो बहुत जल्दी ही सोल का हो जाता है। पर आज क्या मुसीबत है, आज भी खबर आई है कि 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कल हमारे मित्र गए थे, रोड से गए हैं तो 4 घंटे वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब करोड़ों आदमी है, वो करोड़ों आदमी तो पुण्य नहीं प्राप्त वो करने रियलाइज नहीं होना चाहता, वो तो पता नहीं पाप धोने गया या पैसे कमाने गया या सामाजिक वरदान लेने गया है, भाई वो परमात्मा को लेने नहीं गए। यदि इतने करोड़ों लोग ले लें तो भारतवर्ष जो है ये देवताओं की भूमि, सब 140 करोड़ देवता होंगे यहाँ, पर ऐसा तो है नहीं, कोई रियलाइज होता है, तो ये थोड़ी कठिन सी अवस्था हो जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसको तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद यदि आप चाहते ही हैं तो जब आप बिल्कुल कोमल निर्मल अवस्था हो तो वो जैसे समझिए कि शादी में तो सिर्फ फ़ोटो खींचती है और कोई किसी से नहीं मिलता, पर यदि आप शादी के बाद उस घर में चले जाएं तो भले ही आपको लड्डू और छाछ खाने को मिले, पर 2-3 दिन अपने बहन भाई के साथ आप प्रेम से रह सकते हैं, या शादी से पहले पहुंच जाएं। शादी में तो हज़ारों आदमी का मेला लगा हुआ है, वेलकम हो ही नहीं पाता। तो ये होगी हमारी मेजोरिटी की वजह से। ये अच्छी बात है कि फिर भी जिसे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो आस्था उनकी टक्कर मारती है कि वो धर्म के नाम पे देखो करोड़ों लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हैं इसी रूट के लोग कि नीचे के डेरे शामियानों में अटके हुए हैं, पर एक दिन ये गौरीशंकर को पा लेंगे। अब वो 1,00,000 साल लगे या 1,00,000 जन्म लगे, क्या हो वो चीज़ अलग है। तो कुंभ का तो ये है, ये राशियाँ हैं, कुंभ राशि भी होती है ना, धनु राशि भी है, मकर राशि में 12 राशियाँ हैं। तो जब राशियों का योग बनता है तो पृथ्वी पर अलग अलग वातावरण बनता है, उससे हमारी भाव दशा को बल मिलता है। जैसे कि एक ही जो ये ग्रह नक्षत्र आए साहित्य साधक मंच के, जो ये ग्रह उपग्रह सितारे जो हमें मिले, तो हमारे अंदर निकलने लगा ना। माना मैं हूँ तो मैं तो अपने घर में भी कर ही रहा था ना ये काम, कोई 1-2 साल से थोड़ी ना कुछ ऐसा हो गया है, तो था, पर वो उतनी अवस्था नहीं थी। अब ये वातावरण बन गया, मतलब सारे नक्षत्र एक जगह समायोजित हो गए, ट्यून हो गए। दीक्षित जी ने वो ट्यून कर दिया, रचना जी ने। तो जब ट्यूनिंग होगी तो देखो अब रियलाइजेशन चल रहा है आपका। तो ये कुंभ में ये इफेक्ट है उसका, जो भौतिक रूप से तो इस तरीके से है, पर स्पिरिचुअलिटी में उस तरीके से होगा कि जब भी 2-3 हम नक्षत्र, हम ग्रह, हम ही हैं, 2-3 भी बैठ गए तो हमारा तो होने लगा ना अपलिफ्टमेंट, और ये सोल का ही तो हो रहा है।
बाकी बिजनेस तो आप कर रहे हो, पेंशन आपको आई रखी है, पेंशन मुझे भी आ रखी है, घर बार मेरे बन चुके हैं। तो यहाँ जो हम एकत्रित होते हैं ये हम होते हैं सोल के लिए, यही संयोग है। वही भौतिक रूप में, पार्थिव रूप में, किसी से भगवान को किसने देखा तो ऐसे कुंभ देखना है या त्रिवेणी को देखना है, आखिर उसके अर्थ या तात्पर्य क्या है, तो भाई वो सैंपल रूप में ये है। जैसा मिट्टी के वो लाते हो ना लक्ष्मी गणेश दीपावली पे, पर वो एक्चुअल में लक्ष्मी गणेश है नहीं, पर आप वो प्रतीक को लाके आपको जरा प्रसन्नता बढ़ती है, भाव बढ़ता है, स्मरण बढ़ता है और एक प्योरिटी आपके अंदर पैदा होती है, भीतरी स्नान हो जाता है। ये है।